इकबाल साहब, ये जो एजुकेशन बिल आया है उसको लेकर अभी मैं सुन रही हूँ कि अपने जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये पारदर्शिता की पराकाष्ठा है। इस तरीके से अभी उपाध्याय जी को कहते हुए मैंने सुना। तो इस एजुकेशन बिल को लेकर नेता विपक्ष आतिशी ने ये कहा कि भाई इसमें ये जो बिल है इसमें दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि जो कमेटी बन रही है उसमें जो पेरेंट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरा जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक फीस को फ्रीज कर देना चाहिए। तो अब तो पॉलिसी आ गई है और अब तो मतलब बिल आ गया है, अब तो उसको पास भी कर दिया जाएगा। तो फिर ये मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? देखिए, इसके अंदर एक क्लॉज ये भी डाला गया है कि उस कमेटी के अंदर प्रिंसिपल और स्कूल चेयरमैन भी उस कमेटी में होंगे कि जब फीस बढ़ोतरी होगी और तकरीबन 15% पेरेंट्स जो होंगे उस जिनकी फीस बढ़ोतरी वाला मैटर होगा तो 15% पेरेंट्स जो होंगे वो शिकायत करेंगे। देखिए, पहली चीज़ है ना, सरकार क्यों इतनी जल्दबाजी में इस बिल को ला रही है, ये अपना आप में बहुत सवालिया निशान है। नहीं, आप कह रहे हैं जल्दबाजी में क्यों ला रही है, लेकिन आपकी जो नेता हैं आतिशी, उन्होंने तो ये कहा कि पहले कहा था कि अप्रैल में लाएंगे, नहीं लाए, उसके बाद फिर एक बोला गया इसके बाद लाएंगे नहीं। सदन में चर्चा का मुद्दा, सदन में चर्चा तो कराएंगे, गंभीर रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए और दिल्ली के पेरेंट्स भी इसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। सरकार थोप रही है इस बिल को, इसको थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों 3 साल तो कह रहे हैं कि 3 साल के बाद वो बढ़ा सकते हैं फीस, तो 3 साल का एक टाइम तो बांध दिया ना, 3 साल से पहले स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। बात सुनिए, बात 3 साल की या 2 साल की या 1 साल की नहीं है। सेलेक्ट कमेटी को ये बिल जाने से सरकार क्यों घबरा रही है? सेलेक्ट कमेटी में हम चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जाए और उस कमेटी में, कमेटी क्या है जरा एक बार समझाइए, क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, सेलेक्ट कमेटी जाएगी, वहां पर पूरी कमेटी बैठती है, विधानसभा के उसमें तमाम सदस्य होते हैं, उसमें चेयरमैन होते हैं और उस पर विस्तार से उस पर चर्चा होगी, उसका क्या प्लस उसका क्या माइनस है और उस पर चर्चा होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जल्दबाजी ना करके सेलेक्ट कमेटी एक टाइम लेती है, एक टाइम बाउंड के बाद, फिर उसके बाद सदन में हम दोबारा सदन में ला सकते हैं। उसके बाद सदन में ला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मैं देख रही थी कि जब ये सदन चल रहा था तो लाइव कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। हालांकि ये सवाल आपसे नहीं बनता है लेकिन कहीं ना कहीं बनता भी है। आपको ध्यान होगा कि जब आपकी सरकार थी तो बस मार्शल वगैरह बैठ गए थे अपनी मांगों को लेकर। उनके कमेंट्स लगातार बार बार आ रहे थे कि हमें अभी तक मतलब नौकरी नहीं दी गई है, आज भी हम भटक रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सरकार उस पर क्या फैसला लेती है वो उनको देखना है और बस मार्शल वाले मैटर पे और सरकार को उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। हमने हमेशा से बस मार्शलों की आवाज़ उठाई है पिछली सरकार ने, और आपको पता है कि फाइलें कहाँ कहाँ रुकती थी, क्या क्या परेशानियाँ होती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार, पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पिछली सरकार ने वो नहीं किया, अरे उन्होंने नहीं किया तो फुल पावर आपके पास है। आज दिल्ली जो है 4 इंजन की सरकार है और 4 इंजन की सरकार के पास इफ एंड बट का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। उनको दिल्ली की जनता की, हर वर्ग की, हर इंसान की समस्या का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद।